रखना चाहिए। बहुत बहुत सभी को प्रणाम, बहुत बहुत नवरात्र की शुभकामनाएं, नववर्ष की मंगल कामनाएं। हम लोग आदिशक्ति माँ गायत्री बनाकर इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो ये डेली क्रम है, इस क्रम में जप रहेगा, ध्यान रहेगा, है ना। 3 बार मिला करेंगे दिन में, कोशिश किया करेंगे। जरूर नहीं है कि सभी लोग इस समय पर मिले, पर अगर सुबह का कर सकें तो बहुत ही अच्छा। दिन में, दोपहर में रखा है समय 1 बजे से 2 बजे का, और शाम को फिर 5 से 6, 5 से 5:30 ऐसा कुछ, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि जो अनुष्ठान है गायत्री मंत्र का, वो 2.5 घंटे लग जाते हैं पूरा करने। 27 माला, तो 27 माला की दृष्टि से देखें, थोड़ा अपन एक्स्ट्रा टाइम रखें तो भी 3 घंटे तो लग ही जाएंगे मैक्सिमम। 1 घंटे में 10 से 11 माला हो जाती है सहजता से गायत्री मंत्र। और माला से करने में संख्या का बोध रहता है, इसलिए माला के ऊपर अनिवार्यता भी बताई। अगर काउंट के हिसाब से नहीं कर रहे हैं तब तो बिना माला के भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ये भी स्पेसिफिक कर रहे हैं कितना हम जप कर सकें। 24,000 गायत्री मंत्र का जप करना, इसे लघु अनुष्ठान कहते हैं, क्योंकि 24 अक्षर का मंत्र है ना, तो 24,000 टाइम्स उसको जपना है। अब 9 दिन में करना है तो लगभग 27 माला पर डे हो जाता है उसका हिसाब। तो उस हिसाब से ये 3 घंटे के स्लॉट्स रखे गए हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सुबह का मैं थोड़ा सा जरूर कहूँगा कि 5 to 6 में हम लोग ध्यान भी करेंगे इंडिया टाइम के हिसाब से, तो वो ध्यान और जब दोनों हो जाएगा। दिन में यदि आप आगे पीछे होते भी हैं तो अपने व्यवस्था और समय के अनुसार आप देख सकते हैं कि कौन सा समय आपका अनुकूल है। अगर आप 27 माला का अनुष्ठान का व्रत ले रहे हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। बस इसमें आपको व्यवस्थित होकर बैठना है ध्यान के क्रम में। माँ के 9 स्वरूपों में आज पहला स्वरूप शैलपुत्री का होता है। आज माता का स्वरूप शैलपुत्री है, उनका ध्यान करेंगे और उसके बाद में जप की क्रिया प्रारंभ करेंगे। जप जो है वो माला से करना है, और माला यदि अभी किसी के पास बाई चांस ना हो तो मानसिक जप करिएगा, लेकिन माला रख लीजिए, ठीक है। शुरू करते हैं, फिर लगभग हम 1 घंटे का इस क्रम को पूरा करेंगे, 6-6-5 के आसपास तक। और उसके बाद शेष दिन में अपना उपवास का संयम और जप, यानी जप और तप। उपवास के माध्यम से तपस्या होगी, जप और तप ये दोनों आवश्यक हैं जीवन में, उपासना में। जप करने से क्या है, किसी भी चीज को बार बार रिपीट करते हैं ना, शक्ति जागृत होती है, सोई हुई शक्ति जागृत होती है, तो सुप्त शक्तियों के जागरण के लिए। अब वो शक्ति जब जगेगी तो इधर उधर व्यर्थ ना जाए, खाने में, पीने में, भोग विलास में, इसलिए संयम किया जाता है, उसी को तप कहते हैं। तो जप और तप दोनों मिलके हमारे अंदर, एक से तो हमने एनर्जी बचा ली, दूसरे से एनर्जी को और बढ़ा दिया, और फिर उसको यूटिलाइज कर लिया श्रेष्ठ करना। इसी को दुर्गा शब्द कहा गया। दुर्गा सब शक्तियों की समावेश से बनी थी ना, सारी देव शक्तियां मिली, तो जो एक सामूहिक शक्ति बनी उसे दुर्गा कहा गया। और दुर्ग माने किला भी होता है, फोर्ट, जो राजाओं के फोर्ट होते थे, किले। तो दुर्ग पर विजय प्राप्त करने वाली शक्ति दुर्गा। तो हमारे अंदर ऐसे दुर्ग बने हुए हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ से पूरा सारा सिस्टम संचालित हो रहा है, इस पर शासन जो है ना वो वहीं से हो रहा है। तो ये सब एक सही दिशा में चले, इसके लिए ये फोर्ट हमारे अंडर में होने चाहिए ना। अभी तो फोर्ट क्या है कि हमारे अलग अलग जो चक्र हैं वो अलग अलग इमोशंस के अंडर में चले गए हैं। भय आ गया तो मूलाधार खराब हो गया, वासना जागृत हो गई तो स्वादिष्ठान खराब हो गया, ईगो आ गया, सेल्फिशनेस आ गई, गुस्सा आ गया तो मणिपुर खराब हो गया, द्वेष आ गया तो अनाहत चक्र खराब हो गया। तो इस तरह से हमारे अंदर कुंठा आ गई तो विशुद्धि खराब हो गई। इस तरह से सारे जो है ये चक्र हमारे खराब हो रखे हैं, हमारे दुर्ग खराब हो रखे हैं। इन दुर्गों पर विजय प्राप्त करने के लिए दुर्गा की आवश्यकता है। तो इसी शक्ति को दुर्गा कहा, इसी तो कहा इसी शरीर में सारी दैवीय शक्तियां हैं, तो हम उन सब दैवीय शक्तियों को मिलाएं तो एक दुर्गा शक्ति जागृत होगी ना। इसीलिए इन सब दैवीय शक्तियों का समावेश करके उस दुर्गा शक्ति के जागरण को, उस कुंडलिनी शक्ति के जागरण की साधना को ही विशेष साधना माना गया। और नवरात्र इत्यादि में ये समय इतना अनुकूल हो जाता है, मैं बार बार ये कहता हूँ
जैसे कबीरदास जी ने कहा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब जाए। राम नाम की लूट है मतलब राम भगवान के नाम की सेल लगी है, लूट लगी है। तो वैसे ही ना, अभी एक तरह की सेल लगी है। ये जो समय होता है ना प्रकृति में, इसमें क्या होता है कि कम दे के आप ज्यादा ले लेते हैं। जैसे सेल होती है उसमें लगती है लूट। लूट क्या है? सेल ही तो है कि भाई थोड़े से में आप ज्यादा ले आए। वैसे हम अगर थोड़ा भी कर लेंगे अपने मन को साधने का प्रयास, थोड़ा भी कर लेंगे अनुष्ठान, थोड़ा भी कर लेंगे संयम वाणी पे, भोजन पे, विचारों पे, समय पर, तो इस तरह के संयम से, इस तरह की थोड़ी सी सही जगह निवेश से काफी रिटर्न आ जाएगा। आध्यात्मिक जगत में जो हमें ऊर्जा चाहिए उसके लिए, उसका निवेश करने के लिए सही समय होता है। ये विशेष पर्व, विशेष रात्रियां इसलिए बनाई गई। ठीक है, तो हम लोग आज शैलपुत्री माता का ध्यान करते हुए आगे के क्रम को बढ़ाएंगे। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर करके बैठना। फिलहाल ध्यान कर रहे हैं तो माला की आवश्यकता नहीं है। दोनों हाथ आप गोद में रख लें भगवान बुद्ध की तरह, और उसमें लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर। ये ध्यान मुद्रा कहलाती है। शरीर को स्थिर रखने का प्रयास, नेत्र कोमलता से बंद, कमर सीधी। सांसों को सहज होने दीजिए। मन एकाग्र। शक्ति जागरण की इस पावन वेला में मातृ शक्ति के 9 स्वरूप, 9 धाराएं, मूल में वही आद्य शक्ति गायत्री, उसके 9 अलग अलग प्राकट्य। प्रथम रात्रि का स्वरूप शैलपुत्री, हिमालय की बेटी पार्वती। शक्ति का पहला स्वरूप पार्वती, पर्वत की पुत्री पार्वती। मूलाधार में स्थित कुंडलिनी शक्ति का ही स्वरूप पार्वती। बैल की सवारी, माँ का वाहन
वृषभ बैल। कर्मठता का प्रतीक बैल। साधक को कर्मठ होना चाहिए, तभी शक्ति गति कर पाएगी। निरंतरता का प्रतीक सेवा का प्रतीक वृषभ। बलिष्ठता का प्रतीक शक्तिशाली वृषभ। ऐसी मनोभूमि होगी तो शक्ति जागरण होगा। निरंतरता, सरलता, बलिष्ठता, साहस, सेवा सहकार की भावना। यही शक्ति जब ऊर्ध्वगामी होकर आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, उसे ही शिव शक्ति का मिलन कहते हैं। तृतीय नेत्र के स्थान पर शिव और पार्वती का मिलन। पुरुष और प्रकृति का मिलन। प्रयास करें, ध्यान के साथ में मूल बंध भी लगा लें। नीचे मूल बंध। हिप मसल्स को, स्पेशली एनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके होल्ड करें। भावना करें शक्ति यहां से ऊपर उठकर ऊर्ध्वगामी हो रही है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से दिव्य ऊर्जा श्वासों के माध्यम से मूलाधार चक्र में जागरण पैदा कर रही है। हिम आच्छादित हिमालय, बर्फ से ढके हुए सुनहरे पहाड़, धरती का ध्रुव केंद्र, अध्यात्म ऊर्जा के प्राकट्य का स्थान हिमालय, देवात्मा हिमालय, ऋषियों की तपस्थली, देवी शक्तियों का भंडागार, देवात्मा हिमालय। उनके तप से, ऋषियों के तप से
जागृत शक्तियां संसार में प्रसारित होती हुई धारण कीजिए उन्हीं शक्तियों को। भावना करें आपकी श्वास के माध्यम से दिव्य प्राण नीचे मूलाधार तक जाता हुआ। मूलाधार चक्र जागृत होता हुआ, स्पंदित होता हुआ। मूल बंद लगाने का प्रयास करें, साथ साथ शक्ति जागृत, झनकृत। मूलाधार चक्र प्रकाशित, जागृत, पुलकित। कुंडलिनी शक्ति जागृत, सौम्य हलचल, जैसे किसी को सोते से धीरे धीरे जगाया जाए, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, धैर्य पूर्वक जगाया जाए। वैसी हल्की हल्की हलचल, स्पंदन मूलाधार में जागरण शक्ति का, हिमालय की दिव्य प्राण ऊर्जा से, ऋषियों की तप ऊर्जा से। प्राण ऊर्जा का केंद्र मूलाधार। जीवन को गतिशील और स्थिर बनाए रखने वाला केंद्र मूलाधार। मूल अर्थात जड़, सींचिए अपनी जड़ को हिमालय के दिव्य प्राण ऊर्जा से। जैसे किसी वृक्ष को, किसी पौधे को जल अर्पित किया जाता है, वैसे भावना करें आप अपने जीवन रूपी वृक्ष के जड़ों को सींच रहे हैं। मूलाधार चक्र को इस दिव्य ऊर्जा से सींच रहे हैं। कल्पना करें आप एक कलश लेकर जल अर्पित कर रहे हैं जीवन देवता के वृक्ष को, मूलाधार चक्र को। स्थिरता प्रदान करें, प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत करें। जड़ों से प्राण समस्त अस्तित्व में प्रसारित होता हुआ। सोई हुई शक्तियां धीरे धीरे जागती हुई। विचार पवित्र होते हुए, ऊर्ध्वगामी होते हुए, भावनाएं निर्मल होती हुई।
वासनाएं शांत होती हैं, तृष्णाएं शांत, वासनाएं शांत, अहंता शांत, ममता शांत, क्रोध शांत, द्वेष शांत, ईर्ष्या शांत। ये आसुरी शक्तियां पार्वती की शक्ति से, शैलपुत्री के आशीर्वाद से, अनुकंपा से शांत होती हुई, दुर्गा शक्ति जागृत होती हुई हिमालय के प्राण से उत्पन्न पार्वती, पर्वत पुत्री, शैलपुत्री। इसलिए पहले आज की इस पावन वेला में हिमालय के साथ जुड़े, ऋषियों के प्राण को धारण करें, सोखें ज्यादा से ज्यादा, कण कण से, रोम रोम से प्राण को भीतर आने दें। स्वयं को हिमालय की कंदराओं में बैठा हुआ अनुभव करें। सूक्ष्म शरीर से स्वयं को वहीं पर अनुभव करें। चारों ओर से दिव्य प्राण की वर्षा, साधक का रोम रोम पुलकित, प्रकाशित, स्वर्णिम प्रकाश से दैवीय तेज से, ऋषियों के तप से साधक का रोम रोम पुलकित, प्रकाशित, जागृत। गायत्री महामंत्र का 3 बार यहाँ से उच्चारण किया जाएगा। भावपूर्वक सुनिएगा, सिर्फ सुनिएगा, श्रवण कीजिएगा। मूलबंध, मूलाधार चक्र के पास सारा ध्यान केंद्रित। शक्ति के जागरण में सहायक गायत्री महामंत्र की शक्ति, उन सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए किसी आद्य शक्ति गायत्री की मंत्र के माध्यम से उपासना करेंगे। 3 बार मंत्र को सुनेंगे, तत्पश्चात जप का क्रम प्रारंभ होगा।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लादित्री च पितृवत् मार्गदर्शिता नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ॐ मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। संभव हो तो मंत्र जप की माला इसी अवस्था में हाथ में लेने अथवा धीरे से नेत्र खोल के, आप अगर पूजा स्थली पे बैठे हैं तो और अच्छा, जप करेंगे प्रारंभ और माला के माध्यम से करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगले आधे घंटे में जो जप करेंगे 5 से 6 मालाएं आसानी से की जा सकती। शेष आगे का क्रम व्यक्तिगत साधना का आप आगे बढ़ा सकते हैं। सामूहिक साधना को हम 6 बजे पूर्ण करेंगे, फिर अपनी अपनी व्यक्तिगत साधना आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में छोड़ देना है। सभी देव शक्तियों को नमन हमने किया, गुरु शक्ति को नमन किया, गायत्री शक्ति का आशीर्वाद लिया। भावना यही करिएगा कि आपका सूक्ष्म शरीर हिमालय में ही स्थित है। अभी ध्यान में जिस जगह स्थित किया वही स्थूल शरीर से आप यहाँ बैठे जप कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर वहां पर ऋषियों के आशीर्वाद से, उनके तप से ऊर्जावान हो रहा है। 9 दिन सूक्ष्म शरीर वहीं स्थित रहे, फिर कुछ नया बन के वापस लौटे। सूक्ष्म शरीर यानी हमारा मन, हमारी विचार, हमारी भावना, हमारी बुद्धि अगले 9 दिन तक हिमालय में ही रमण करे। उसको ऊर्जा और शक्ति हम गायत्री मंत्र के जप से यहाँ से भेजेंगे, ताकि भीतर के दुर्गों का, भीतर की शक्तियों का जागरण हो सके। आशा है आप व्यवस्थित हो गए होंगे। जप की दृष्टि से माला हाथ में ले लें। अब अपना मानसिक जप चलेगा। जप में उपांशु गति रहेगी। उपांशु का मतलब होता है आपको विस्परिंग वॉइस में बोलना है, बिल्कुल ही मन नहीं करना और तेज उच्चारण भी नहीं करना। फुसफुसाहट जैसी आवाज, हल्की विस्परिंग जैसी आवाज, उसमें हमें मंत्र का जप करना है, सहज गति से चलना है। सभी से विनम्र प्रार्थना, जप को प्रारंभ। विश्व शांति हो इस भावना से और भीतर की शक्तियों का जागरण हो, सभी की सामूहिक शक्ति मिलकर श्रेष्ठ फल लेकर आए, हितकारी फल लेकर आए, इस भावना से सामूहिक जप किया जा रहा है। प्रारंभ करें।